आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की सबसे सरल और सहज आसान पूजा विधि बिल्कुल साधारण ढंग से बताएंगे। अगर आप भी व्यस्तता के कारण पूजा में ज़्यादा समय नहीं दे पाते तो बहुत ही सरल और बहुत कम समय में आप निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन लाल या पीले वस्त्र धारण करें। आप एक दिन पहले एक नया घड़ा मंगा लें, उसे आप अच्छे तरह से साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद आप उस घड़े में जल भर लेंगे। निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे बड़ा दान जल का दान माना जाता है। इस दिन नए घड़े को जल से भरकर दान किया जाता है। आप निर्जला एकादशी का व्रत तो करेंगे, लेकिन आप इस दिन जल नहीं ग्रहण करेंगे, लेकिन जल का दान आप इस दिन अवश्य करेंगे। आप इस दिन किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को शरबत या फिर जल अवश्य पिलाएंगे। जल का दान इस दिन अवश्य ही करिएगा। नए घड़े में हम जल भर लेंगे और घड़े को अपने पूजा मंदिर में रखेंगे या फिर किसी भी आप साफ स्वच्छ स्थान पर भी रखकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले घड़े का पूजन किया जाएगा और उसके बाद घड़े का दान किया जाएगा। सबसे पहले हम घड़े में 2 तुलसी पत्र डालेंगे और फिर घड़े में जल भर लेंगे। फिर घड़े के कंठ में मौली बांधेंगे। मेरे पास इस समय मौली नहीं था तो मैं कच्चे सूत से आप सभी को दिखाने के लिए मैंने घड़े के कंठ पर कच्चा सूत बांधा है। आप सब मौली बांध लीजिएगा। उसके कंठ में मौली अवश्य बांधना, घड़े के कंठ में मौली अवश्य बांधना चाहिए। एकादशी की तिथि पर हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। अगर आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप उनकी जगह बाल गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में बाल गोपाल भी नहीं है तो आप सिर्फ घड़े का ही पूजन करें। घड़े को ही भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। अब हम घड़े के ऊपर कंठ में मौली बांधने के बाद घड़े पे तिलक करेंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं या फिर घड़े पे तिलक कर सकते हैं। अक्षत के रूप में हम श्री हरि विष्णु स्वरूप घड़े के सामने पुष्प और अक्षत के रूप में हम तिल चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल नहीं चढ़ा सकते। एकादशी के दिन ना तो हम चावल खाते हैं और ना ही हम अक्षत के रूप में चावल का इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ में। निर्जला एकादशी में मीठे जल का दान किया जाता है, इसलिए हम जल में थोड़ा सा 2-4 दाने चीनी या शक्कर डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा चीनी डालने से घड़े का जल खराब हो सकता है। इसलिए जो घड़े का ढक्कन है उसे हम चीनी से भर देंगे। एकादशी तिथि इस बार गुरुवार के दिन पड़ रही है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार 1 मीटर या 2 मीटर पीले कपड़े का भी दान करेंगे। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान कर सकते हैं। अब घड़े के ऊपर कोई भी मौसमी फल रख देंगे, जैसे खरबूजा या फिर आम। वैसे तो इस दिन खरबूजे का दान करना विशेषकर महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी मेरे पास खरबूजा नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को दिखाने के लिए आम ही रख रही हूँ। वैसे आप लोग चाहे जो भी फल, मौसमी फल ले सकते हैं। अब हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। अपने हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक, अपराध की क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम इस घड़े को जाकर मंदिर में किसी ब्राह्मण या किसी को भी दान में दे देंगे। वैसे तो निर्जला एकादशी में जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप जल और फल लेकर निर्जला एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो घड़े का दान करने के बाद ही आप जल पी सकते हैं। सुबह अगर आपको समय न मिले तो आप शाम के समय भी पर घड़े का दान अवश्य करिएगा। घड़े का दान आप निर्जला एकादशी के दिन ही किया जाता है, क्योंकि एकादशी के पूरे दिन रहते ही ठंडे जल के दान करने का विधान है। इस तरह आप बिल्कुल साधारण और सरल ढंग से निर्जला एकादशी की पूजा कर सकते हैं और घड़े की भी पूजा कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम निर्जला एकादशी के दूसरे दिन पारण का क्या समय है, क्या खाकर हमें पारण करना है और पारण के समय हमें किन चीज़ों का दान करना है, वीडियो में लेकर आऊँगी। जय श्री हरि, जय जय श्री राधे।